आपने SIFC का नाम सुना है? SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसका काम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी को पाकिस्तान लाना और ऐसा करने के लिए फेडरल और सूबाई स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना है। सुनने में कोई ऐसा इदारा लगता है जिससे मुल्क को, इकोनॉमी को फायदा ही होगा, राइट? वेल, इन प्रैक्टिस ऐसा लगता है कि SIFC के तहत अब इकोनॉमी के अहम सेक्टर्स की फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली फौज के हाथों में चली गई है। SIFC के 5 मेन टारगेट एरियाज हैं, जिनमें ज़राअत और सयाहत भी शामिल हैं। उन तमाम सेक्टर्स में जहां SIFC इन्वॉल्व है, एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की गई है। इन कंपनीज की सरबराही रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स कर रहे हैं। इनफैक्ट SIFC के सरबराहान की लिस्ट में वज़ीर आज़म के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम भी शामिल है। BBC की तहकीक से पता चला है कि SIFC के तहत बनाई जाने वाली ये कंपनीज ऑन द ग्राउंड इन सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और मकामी लोग इनसे खुश नहीं हैं। पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान को टूरिज्म सिखाया है, हमारे हिंदू वालों ने पाकिस्तान को टूरिज्म सिखाया, तो वो हमें क्या टूरिज्म सिखाएगा? इसके अलावा इस बात के कोई क्लियर शवाहिद नहीं है कि SIFC के क़याम के बाद पिछले 2 साल में इस इदारे की वजह से पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। इस बारे में फौज का मौक़िफ़ और जवाब भी प्रोग्राम में शामिल है। आज सर्दी में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान ले चलेंगे, जहां SIFC के तहत सयाहत का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, और सिंध, जहां SIFC के ज़राअत के प्रोजेक्ट की वजह से पानी का मसला बना हुआ है। इन इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स के जरिए हम 2 बुनियादी इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या SIFC की वजह से सिविलियन मामलात के लिए सिविलियन इदारों की तरफ से फैसला साजी की स्पेस मजीद कम हो रही है, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान पर किस तरह का लॉन्ग टर्म असर पड़ सकता है। आप अगर SIFC की वेबसाइट पर जाएं तो खुद इस इदारे के मुताबिक इसका मकसद काफी सिंपल सा लगता है। पाकिस्तान में मस्बत सरमायाकारी को हमवार करने के मकसद से और पेचीदा बिजनेस प्रोसेसेस और जरूरत से ज्यादा ताखीर से बचने के लिए एक डायनामिक सिंगल विंडो ऑपरेट करना, यानी एक ऐसा इदारा जहां एक ही जगह इन्वेस्टर्स के सारे मसले हल किए जा सके। हमने प्रोग्राम के आगाज में ज़राअत और सयाहत के सेक्टर्स की बात की। इन 2 सेक्टर्स के अलावा SIFC लाइफ स्टॉक, IT और टेलीकॉम, कानकनी और मादनियात, तवानाई और इंडस्ट्री के सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व है। कुछ माह पहले जब प्लानिंग, डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स के वजीर एहसन इकबाल से हमारी बात हुई थी, तो SIFC के बारे में उनके काफी मस्बत तासुरात थे। वर्टिकल सतह पे वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक मेज पर बैठी हैं, और हॉरिजॉन्टल सतह पे हुकूमत की तमाम वजारतें और सिविल और मिलिट्री इदारे एक मेज पर बैठे हैं। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिससे कि हमारे बाहर के सरमायाकारों को बहुत एतमाद हुआ है। इसी गुफ्तगू में उन्होंने हमें बताया था कि 4 ममालिक ने SIFC के तहत $27 अरब इन्वेस्टमेंट का अहद किया है। अहद और प्लेजेस अपनी जगह। हमने इस प्रोग्राम से पहले जब एहसन इकबाल से दोबारा बात करने की कोशिश की कि SIFC की वजह से अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, तो हमें कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान में होने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 20% इजाफा हुआ है। हुकूमत का दावा है कि इस इजाफे में SIFC का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन इस बारे में वाज़ेह फिगर्स और डेटा दस्तयाब नहीं है। देखिए, वैसे तो इन प्रिंसिपल एक ऐसा इदारा जो मुल्क में फॉरेन सरमायाकारी को हमवार करने की, उसे इंकरेज करने की कोशिश करे, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? एक मुल्क में जहाँ पे जमहूरी निज़ाम होता है और खासतौर पे एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम होता है, वहाँ पे जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो काबीना होती है। लेकिन जब आप एक अलग से एक एपेक्स बॉडी बनाए, जैसे SIFC बनी है, तो उससे कंफ्यूजन फैलेगी। जाहिर सी बात है कि क्योंकि सवाल ये बनता है कि फिर फैसले कौन करेगा मुल्क में अहम। तो आप एक ऐसा इदारा बना रहे हैं जिसका आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, और उनमें ऐसे अफसरान डाल रहे हैं जो अनइलेक्टेड हैं और जिनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो गवर्नेंस के मामलात को देखें। ये एक ऐसा इदारा है जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनका बजट क्या है, इसमें कितने अफसरान काम करते हैं। नेशनल असेंबली में पिछले महीने